अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी तौर पर 1 रबीउल अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना है। जिस तरह से आपकी तशरीफ़ आवरी मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है, इसी तरह से आपकी वफ़ात भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जो कि गुजर चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अयाम का जिक्र करेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सबक है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती भी इस दुनिया के अंदर मौत से न बच सकी, तो हम इंसानों ने इससे बचने के लिए क्या अमाल किया है। आज के मुसलमानों के पास क्या है। आपकी वफात से चंद रोज पहले, आपकी वफात से 3 दिन पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर तशरीफ फरमा रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी तमाम बीवियों को जमा करो। तमाम मजवाज़े मुतहिरात जमा हो गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिनों में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर अपना सारा टाइम गुजार लूँ। सब ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाज़त है। इसके बाद आपने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं पाए तो हजरत अली बिन अबू तालिब और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ लेकर जाने लगे। इस वक्त तमाम सहाबा किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली मर्तबा देखा तो घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनांचे सहाबा किराम मस्जिद के अंदर जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा, और फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दश मुबारक को पकड़ती और इसी को आपके चेहरे पर फेरती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। आप फरमाती हैं कि इसी दौरान मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सिर्फ यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। अब जरा सोच कर देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी शख्सियत, ये फरमा रही है कि मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। आज अपना हिसाब करके देखें कि हमारा मौत के वक्त क्या हाल होगा। इसी दौरान मस्जिद के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाजें सुनी तो फरमाया, यह कैसी आवाजें हैं। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। आपने इरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। फिर आपने उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर फाका हुआ तो आप उठकर मिंबर पर तशरीफ लाए। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलामात ये थे कि लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। आपने इरशाद फरमाया, लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं है, बल्कि तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम कि गोया मैं यहीं से इस हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरामानी का खौफ है कि तुम इस मामले में एक दूसरे के मुकाबले में ना लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतें वाले लोग लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया कि लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले का मकसद कोई ना समझ सका, जबकि इस जुमले से मुराद आपकी अपनी जात थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। आप रोते जाते और बार बार यही अल्फाज कहते जाते। सहाबा कराम नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कैसे काट दिया। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर का दिफा इन अल्फाज में किया, ए लोगों, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मेरे साथ भलाई की हो और उसका बदला मैंने उसे ना दिया हो।
सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं इसे ना दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद नहीं होगा। आखिर में अपनी वफात से कबल मुसलमानों के लिए आपके आखिरी अल्फाज दुआ के तौर पर ये थे, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे और तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके आपने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, कयामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर तक ले जाया गया। इसी दौरान हजरत अब्दुर रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हुए और उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन मर्ज की शिद्दत की वजह से इसे तलब ना कर पाए। लिहाजा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने से ही समझ गई और उन्हें हजरत अब्दुर रहमान से मिसवाक लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक में रख दी, लेकिन आप इसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो सैयदा आयशा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि अपने दांत मुबारक से इसे तर करते रहे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लुआब था, और ये अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा ही फजल है कि इसने विसाल से कबल मेरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दन एक कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा मजीद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ लाई और आते ही रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तकबाल के लिए उठ न सके, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी हजरत फातिमा तशरीफ लाती तो आप खड़े होकर इनके माथे पर बोसा देते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे करीब आ जाओ। फिर आपने इनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। इन्हें रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा करीब आ जाओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हजरत फातिमा से पूछा गया कि वो क्या बात थी जिस पर आप पहले रोई और फिर खुश हो गई, सैयदा फातिमा कहने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा आज रात में दुनिया से कुछ करने वाला हूँ, जिस पर मैं रोने लगी। इसके बाद उन्होंने बेताशा मुझे रोते हुए देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में तुम मुझसे सबसे पहले मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सबसे पहले हुआ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने से टेक लगाई और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला और उम्दा रफाकत पसंद है, यानी कि मैं अल्लाह के अंबिया सीधे कीन शोहदा और साहले ही इनके रफाकत को इख्तियार करता हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि इस जुमले को सुनकर मैं समझ गई कि आपने आखिरत को चुन लिया है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होकर फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मलकुल मौत आपके दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आज से पहले न उन्होंने किसी से इजाज़त मांगी और न ही क़यामत तक किसी से मांगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल इसे आने दो। मलकुल मौत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि क्या आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह ताला के पास जाना पसंद करेंगे। अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के शौक में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला और उम्दा रफाकत पसंद है। मलकुल मौत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। हजरत आयशा फरमाती हैं, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे गिरा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाजा खोलकर कहा, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया, रसूल अल्लाह का विसाल हो गया। इसी दौरान मस्जिद आहों से गुंजने लगी। इधर हजरत अली जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। इनमें यह खबर सुनने के बाद हिलने की ताकत बिल्कुल न रही। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना हजरत उमर तलवार बुलंद कर कर कहने लगे, खबरदार, अगर किसी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मेरे आका तो अल्लाह से मुलाकात करने गए हैं, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने गए थे, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लौट आएंगे और बहुत जल्द लौट आएंगे।
اور जो भी ये शख्स कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। इसके बाद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में सर रख कर रो दिए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इस दुनिया के अंदर एक मौत जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी है वो आपको मिल गई। इसके बाद आपको दोबारा मौत नहीं आनी। आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा ही पैदा हुए और पाकीज़ा ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद हजरत अबू बकर बाहर तशरीफ लाए और खुतबा दिया कि ए लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो जान ले कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले कि अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है, जिसे मौत नहीं आनी। इस मौके पर हजरत अबू बकर ने उम्मत को किस कदर तौहीद का पैगाम दिया, आप इस बयान से समझ सकते हैं। सैयदना उमर के हाथ से ये सुनकर तलवार गिर गई और वो सदमे की हालत में जमीन में बैठ गए। हजरत उमर फरमाते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद मैं कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ मैं तन्हाई में बैठकर रो सकूं। अब इंसान की फितरत का अंदाजा लगाए, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, मुसलमानों के दरमियान खलीफा को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया। इस कदर बड़ा तनाज़ा होने को था कि लोगों को डर था कि ये एक फितने के अंदर बदल जाएगा, जिससे मुसलमान उम्मत कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद ही आपका खलीफा मुत्तफिक तौर पर हजरत अबू बकर को चुन लिया गया और इसके बाद हजरत उमर और उसके बाद हजरत उस्मान को। हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतेह किया और भारी माले गनीमत और माल दौलत मुसलमान के हाथ लगा। यहाँ तक कि हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत के अंदर मुसलमान के पास बेतहाशा दौलत इकट्ठा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना सच साबित हुआ कि मुझे तुम पर गुर्बत का डर नहीं बल्कि दौलत का डर है। जैसे इस दौलत ने इससे पहले की कौमों को तबाह किया, मुझे डर है कि ये भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करे। और इसी माल दौलत और उसूल के लिए मुसलमान उम्मत उस दौर से गुमराह होना शुरू हुई और आज तक इनके अंदर फिरके बनते चले आ रहे हैं। अरब के वो लोग जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे, आज एक दूसरे के मुकाबले के अंदर आलीशान इमारतें बना रहे हैं। वो इमारतें जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुलंद इमारतें हैं, क्योंकि दुनिया की मालो दौलत ने इन्हें दुनिया की मोहब्बत के अंदर ऐसा मुख्तिला कर दिया है कि वे वहम के अंदर मुख्तिला हो गए हैं, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अरब के लोगों के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो वहम क्या है, तो आपने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। तो क्या आज हम मुसलमान उसी टाइम के अंदर नहीं जी रहे हैं? हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ नया जानने को मिला तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।